श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी दर्शकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। हमारा गीता प्रेम धारा का प्रवाह आ पहुँचा है अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 16। भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है उसमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का क्या आशय है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अर्थात श्री भगवान बोले, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी में भगवान परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने इस प्रकार समझाया है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धित्वात्, अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आए अकृत बुद्धित्वात् और दुर्मति ही पदों का समान अर्थ देखते हुए भी इनमें थोड़ा फर्क है। अकृत बुद्धिवात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मति ही पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है। अर्थात कर्ता के दुर्मति होने से अर्थात कर्ता के दुर्मति होने में अकृत बुद्धि ही हेतु है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, न करोति न लिप्यते, गीता के 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। परंतु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध नहीं होता। बोध न होने से अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। केवलम पद कर्मयोग और सांख्य योग दोनों में ही आया है। प्रकृति और पुरुष के विषय में, प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और सांख्य योग चलते हैं। कर्म योग में सब क्रियाएं
शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही होती है, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर मन बुद्धि आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में केवल ही पद शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ किया गया है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि, गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है, केवलम आत्मानम। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्मयोग में केवल शब्द शरीर मन आदि के साथ रहने से शरीर मन बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा तथा स्वरूप जो का त्यों रह जाएगा। और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार सूक्ष्म रीति से अहम की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप हूँ, मेरे में कर्तृत्व नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा, अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।